जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। वह भारत का क्षेत्रफल में विश्व में क्या रैंक है भारत की क्षेत्रफल में वो जानेंगे, और 8 ऐसे देश जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल में और उनकी राजधानियाँ पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम सभी बड़े देशों की पॉपुलेशन जानेंगे और अपने भारत देश की भी पॉपुलेशन जानेंगे। और उसके बाद फिर हम भारत के सभी बिंदु जानेंगे, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दूरस्थ बिंदु और उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, भारत के पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य और भारत की सीमा। और अपन भारत का मैप भी देखेंगे, भारत का मैप भी समझेंगे। देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आप नोट्स बना रहे होंगे, वहाँ पे ये सब चीज़ें लिखते चलिए। ये पूरी बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, एकदम सटीक है एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत की जो रैंक है एरिया में वो 7वीं है। विश्व में सभी देशों में 7वीं रैंक पे आता है क्षेत्रफल में भारत। क्षेत्रफल के अनुसार 8 बड़े देशों के नाम और उनकी राजधानियाँ पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार रूस सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी है मॉस्को। फिर आता है अपना कनाडा जिसकी है ओटावा। फिर है चीन जिसकी है बीजिंग। फिर है यूएसए जिसकी है वाशिंगटन डीसी, ये रही वाशिंगटन डीसी। ब्राज़ील ब्राज़ीलिया। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा। भारत नई दिल्ली। अपना ये भारत आता है 7वें नंबर पर जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। फिर लास्ट आखिरी है जो 8वां इस क्रम में, वो है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। इसमें हमने अगर ये याद कर सकें तो वो तो याद कर ही लेते हैं सीधे सीधे यहाँ से। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, ये क्रम में है बिल्कुल। अगर हम ट्रिक से देखें तो ट्रिक से देख सकते हैं, रुक चीन, अब आया भारत। रुक रू से हो जाता है रूस, का से हो जाता है कनाडा, चीन हो ही गया, आ से हो जाता है यूएसए, यू बनता है उसमें अब में, और बी से हो जाता है बा से ब्राज़ील, और आया से हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, भारत आ ही जाता है। फिर लास्ट में अपन याद कर लेते हैं अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। रूस से याद करेंगे अपन मॉस्को, और कनाडा से याद कर लेंगे ओटावा, इनकी ये राजधानी है। चीन की बीजिंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है। और भारत की नई दिल्ली, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। अब पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी 2011 के अनुसार। अगर संस्थाओं की माने तो अभी तक ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जो कि 2021-22 के अनुसार बता सके, क्योंकि कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, कोई गणना हुई नहीं। तो 2011 के अंदर, अब तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत हो गई है काफ़ी। अभी तो 121 करोड़ 2011 में थी, तो आप देख ही सकते हैं कहीं आगे नहीं चले गए हों, फर्स्ट पे ही आ गए हों। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। देखिए, ऊपर करता हूँ मैं, इसे समझेंगे। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसे ऊपर करते हैं धीमे धीमे और यहाँ पे समझेंगे। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो रैंक है वो 7वां है। देखिए, 3 देश मैंने लिए यहाँ पे, जो कि चीन है, फिर अपना भारत है, फिर यूएसए। चीन 100, ये सब 2011 के अनुसार हैं आंकड़े, 139 करोड़। और चीन, इंडिया अपना भारत है 121 करोड़, और ये रहे यूएसए आया था 32 करोड़। भारत के राज्य जानते हैं, जो कि सबसे उत्तरी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य। नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो कि सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। उत्तरी राज्य, उत्तर यही होता है भारत का यहाँ पे, ठीक। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। अपन यहाँ से उतरते हुए आएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे गुजरात होता है यहाँ पे इस जगह।
इस जगह गुजरात होता है भारत के, जो कि पश्चिमी राज्य बोला जाता है। और फिर अपन नीचे आएंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, जो कि है यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे मिलेगा तमिलनाडु, सब भारत का सबसे दक्षिणी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस कोने पे। देखिए हमने पढ़ा उत्तरी राज्य, फिर दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्य, फिर पश्चिमी राज्य। हमारा नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश, साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया तमिलनाडु, और ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात। ये हमने जाने देखिए इसी पॉइंट बने हुए, यहीं पे ये देश राज्य देश बोलो सॉरी राज्य यहाँ पर ही पड़ते हैं ये, जो कि भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी राज्य बोले जाते हैं। अब हम इसमें नीचे देखेंगे और नीचे आएंगे तो हम इनमें बिंदु की बात करते हैं। भारत के बिंदु, देखिए यहाँ पे आए नीचे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे देखेंगे, देखिए ऊपर, थोड़ा ऊपर इसे ऐसे। अब देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, जो कि पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख है हमारा यहाँ, अभी मैप देखेंगे आप उसमें अच्छी तरह समझेंगे। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। यहाँ पर है कन्याकुमारी भी, देखिए यहाँ पे भारत, यहाँ से थोड़ा ऊपर यहाँ की तरफ पड़ेगा कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाता है। और भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो हम लगाएंगे इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर यहाँ गई, ठीक है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किविथू है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। वो हमने राज्य जाने थे। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वो पड़ेगा ग्वार मोती माता, जो भी पड़ेगा गुजरात में। यहाँ पर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ग्वार मोती माता। भारत का सबसे देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथू अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ग्वार माता मोती गुजरात। ये है। अपन अब इसमें थोड़ा नीचे मैप भी देख लेते हैं एक हल्की नज़र से, बाकी का एक अलग क्लास में देखेंगे मैप को। देखिए ये अपन यहाँ पे मैप है अपना। मैप देखो, मैंने कहा था लद्दाख सबसे हमारा ऊपर है, सीधे समझेंगे ऊपर देखो नॉर्थ, नीचे आ गया हमारा तमिलनाडु साउथ, अरुणाचल प्रदेश आ गया इस साइड में ईस्ट, गुजरात आ गया इस साइड में वेस्ट। ये अपने राज्य हमने यहाँ देख लिए। और देखेंगे यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश से अपना ये मध्य प्रदेश आ जाता है, इसी से लगे हुए राजस्थान, ये यहाँ दिल्ली है, ये हरियाणा, उत्तराखंड, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। ऐसे ही वैसे एक अलग क्लास में इन्हें अच्छी तरह समझाऊंगा। उसके बाद एक पूरा मैप की क्लास रखेंगे अपन। उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के मैप की अलग से क्लास रखेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के सभी राज्य देखेंगे, वो सॉरी राज्य नहीं जिला, सभी ज़िले देखेंगे उसके उत्तर प्रदेश के। अभी आज ही क्लास में उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं आया हो दोबारा देखें, एक नोट्स बनाएं और अच्छी तरह उन्हें पढ़ें। यही आता है, यही सब पेड कोर्स में देते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।